हेलो फ्रेंड्स, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना या जिसको आम जुबान में हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बोला जाता है, एक निहायत ही कॉमन प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम बहुत से लोगों में पाई जाती है। बहुत सी ख़तरनाक बीमारियां जैसा कि हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, स्ट्रोक और हार्ट फेलियर जो है वो किसी न किसी तरह से हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल के साथ लिंक्ड होते हैं। लेकिन मेरे पास बहुत से ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो कि इस हवाले से परेशान होते हैं कि अब हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो गया है, तो अब हमें इन तमाम बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि वो मेडिकेशंस पे लगे हुए होते हैं, लेकिन फिर भी वो मुझसे किसी न किसी हवाले से पूछ रहे होते हैं कि हमें कुछ ऐसा बताएं कि हम मेडिसिन्स के साथ साथ उन चीज़ों को अपनाते हुए भी अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम कर सकें। तो मैंने सोचा क्यों ना इस बारे में एक शॉर्ट सी वीडियो बनाई जाए और आप लोगों को कुछ ऐसी होम रेमेडीज़ और टिप्स बताई जाएं जिनके थ्रू आप घर पे अपनी डाइट और लाइफस्टाइल चेंजेस करके भी कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसी ही होम रेमेडीज़ बताने वाला हूं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि आप लोगों को हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन सबसे पहले मिल सके। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। द नंबर वन टिप इज़ इंक्रीज योर फाइबर इनटेक। फाइबर्स आपकी डाइट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। ये ना सिर्फ आपको न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं बल्कि आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को भी कम करते हैं। अगर आप डेली 10 ग्राम फाइबर्स का इंटेक करते हैं तो ये आपकी बॉडी में लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स या जिसको बैड कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है उनके लेवल्स को कम करते हैं। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स ऐसे कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं जो कि आपके ब्लड में नहीं जाते बल्कि आपकी खून की नालियों में जमना स्टार्ट हो जाते हैं। इस तरह से आपकी खून की नालियों को तंग कर देते हैं और जब आपकी खून की नालियाँ तंग हो जाती हैं तो वहाँ से ब्लड नहीं गुजर सकता और इस तरह से ये आपकी डिफरेंट हार्ट डिजीज़ का बाइस बनते हैं। फाइबर्स जो हैं वो आपकी ब्लड में से हाई कोलेस्ट्रॉल्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इस तरह से आपकी ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करते हैं। इसके अलावा ये आपकी ब्लड में शुगर लेवल्स को भी हाई नहीं होने देते, जो कि क्योंकि अगर शुगर लेवल्स हाई होंगे तो उसकी वजह से भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। तो इस तरह से भी आपके जो फाइबर्स हैं आपके ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करते हैं। फाइबर्स को आप जितनी भी सब्ज पत्ते वाली सब्जियां होती हैं, इसके अलावा बादाम, अखरोट, इसके अलावा एप्पल, ऑरेंज, एवोकेडो, इन तमाम चीज़ों से आप फाइबर्स जो हैं वो इजीली हासिल कर सकते हैं। तो इस तरह से फाइबर्स जो हैं वो आपकी जितनी भी हार्ट डिजीज़ होते हैं उनके रिस्क से आपको बचाते हैं। तो आप अगर अपनी डाइट में फाइबर्स को या में प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स को शामिल कर लें तो आप कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को ईजिली कम कर सकते हैं। तो द टिप नंबर 2 इज़ एक्सरसाइज। मॉडरेट टू हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करने से ना सिर्फ आप बैड कोलेस्ट्रॉल्स को कम करते हैं बल्कि गुड कोलेस्ट्रॉल या जिसको हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स या HDL भी बोला जाता है उनके लेवल्स को भी हाई करते हैं। अब HDL जो है या जिनको गुड कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है, ये आपकी बॉडी में से जो दूसरी फॉर्म्स होती हैं बैड कोलेस्ट्रॉल्स की उनको कम भी करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। इसलिए आपकी बॉडी में HDL लेवल्स का हाई होना और LDL लेवल्स का कम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब जो है मॉडरेट टू हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज, उनमें आपकी ये वॉकिंग, जॉगिंग, बाइकिंग या स्विमिंग वगैरह आ जाते हैं। एक्सपर्ट्स ये रिकमेंड करते हैं कि आप डेली जो है वो 30 to 40 मिनट्स जो हैं अगर आप इस तरह की एक्सरसाइजेज करें तो ये आपकी बॉडी में से 10% कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करती है। इसके अलावा अगर आप 2 दिन जिम में जाके वेट लिफ्टिंग करें या आपकी विसरल फैट्स जो होते हैं, जो आपके पेट के इर्द गिर्द ज़्यादा चर्बी होती है, अगर आप इसको कम करें तो आप इस तरह से भी आपकी बॉडी में से कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम कर सकते हैं या बैड कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं और इस तरह से डिफरेंट हार्ट डिजीज़ से बच सकते हैं। So the tip number 3 is increase intake of omega-3 fatty acids. Omega-3 fatty acids आपकी बॉडी में ट्राइग्लिसराइड्स लेवल को कम करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। ट्राइग्लिसराइड्स ऐसे फैट्स होते हैं जो कि आपके हार्ट डिजीज़ के रिस्क को इंक्रीज़ कर देते हैं। अगर आप omega-3 फैटी एसिड डेली 4 ग्राम तक यूज़ करते हैं तो ये आपकी बॉडी में ट्राइग्लिसराइड्स लेवल को 30% तक कम कर देते हैं। आप अपनी डाइट में प्लांट ऑयल्स जैसा कि ऑलिव ऑयल या कैनोला ऑयल, फैटी फिश, नट्स या सीड्स को शामिल करके omega-3 फैटी एसिड यूज़ कर सकते हैं। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन आपको फैटी फ़िश वीक में एटलीस्ट 2 दफ़ा यूज़ करने का मशवरा देते हैं। फैटी फ़िश जैसा कि सैल्मन या ट्यूना, मैकेरल या ब्लैक कोड वगैरह ऐसी फ़िशेज़ हैं जिनके अंदर आपके omega-3 फैटी एसिड्स हाई मिकदार में पाए जाते हैं, तो ये आप यूज़
सो द टिप नंबर 4 इज़ स्टॉप स्मोकिंग। स्मोकिंग ना सिर्फ आपके एलडीएल या बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को हाई करती है, बल्कि एचडीएल या गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को भी कम करती है। लेकिन ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। जैसे ही आप स्मोकिंग क्विट करते हैं तो आपके एलडीएल लेवल्स जो हैं वो विदिन 3 वीक्स जो है वो कम होते हैं और एचडीएल लेवल्स ज़्यादा होते हैं। लेकिन स्मोकिंग को क्विट करना ओबियसली एक बहुत ही मुश्किल प्रोसेस है, जिसको आप निकोटीन रिप्लेसमेंट, मेडिकेशन या काउंसलिंग से ही कम कर सकते हैं। और ओबियसली अगर आप ये चाहते हैं कि आपके बैड कोलेस्ट्रॉल कम हो तो आपको स्मोकिंग क्विट करना होगी। सो द नंबर 5 इज़ वेट मैनेजमेंट। अगर आपका वेट ज़्यादा है या आप ओबीज़ हैं तो ओबियसली आपके अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल्स की क्वांटिटी ज़्यादा है और गुड कोलेस्ट्रॉल की क्वांटिटी कम है। लेकिन ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। अगर आप 5% तक भी अपना वेट कम करते हैं तो आपकी बॉडी में 10 to 15% जो है वो बैड कोलेस्ट्रॉल्स, एलडीएल या ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल्स कम होते हैं। तो इस तरह से वेट को मैनेज करके भी आप अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम कर सकते हैं। दिस वाज इट फॉर टुडे गाइस। इफ़ यू थिंक इट वाज हेल्पफुल प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। अगर आप मेरे साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक ड्रॉप कर दी है, तो मेरे साथ कांटेक्ट भी कर सकते हैं। टिल द नेक्स्ट टाइम, हैव अ गुड डे।